मेरे दोस्त हाँ, मैं आपका दुख और दर्द दोनों समझ सकता हूँ। आपका मेहनत का पैसा अगर आप मैनेज नहीं कर पाए और आए थे म्यूचुअल फंड में, जिस म्यूचुअल फंड में भी पिछले कई साल से कर रहा हूँ, जिसमें मैं इसी भर रहा हूँ, और वो म्यूचुअल फंड अगर मिस्टेक किया कुछ ऐसे जगह पे अपना इन्वेस्टिंग किया और सिर्फ एक दो दिन नहीं कई सालों से वो करके आ रहा है, तो आपको वो बोलना पड़ेगा ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक आपके द्वारा है, मेरे द्वारा है। और कहीं ना कहीं जो फंड मैनेजर है जिसके पास सर्टिफिकेट है और कई साल से एक्सपीरियंसड है, वो ये मिस्टेक से सीखे ताकि आगे इस टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग ना करे। तो कैसा रहा ये इन्वेस्टिंग का जर्नी क्वांट म्यूचुअल फंड का कुछ फंड में। मैं तो सिर्फ एक ही कंपनी यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं पर्सनली जब स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था तब इसी कंपनी से कितने भाव में निकल गया था। उसके बाद अचानक इस कंपनी में इस फंड का एंट्री हुआ। सिर्फ ऐसे एक दो कंपनी ने मल्टीपल कंपनी में जिसमें प्रोमोटर माल बेच के निकल गए। और ये म्यूचुअल फंड अभी भी उसको होल्ड कर रहा है, मतलब म्यूचुअल मतलब आपका मेरा पैसा अभी भी वहाँ पे फंसा के बैठा है। तो इसीलिए इसका टाइटल है इन्वेस्टर का पैसा डूब गया इसमें, और ये है इनका एक बिग मिस्टेक। फिर भी संजीव टंडन क्यों चुप बैठे हैं। कंपनी का नाम है लेंसर कंटेनर। एक समय में बहुत बहुत वैल्यू था और गिरते गिरते अभी पेनी शेयर में कन्वर्ट हो चुका है। इन्वेस्टर में जाके देखेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड 2024 से इनको होल्ड करके बैठा हुआ है और अभी भी 2.31% लेके बैठा हुआ है। 2.3% ऑफ मार्केट कैप ऑफ 286 करोड़, फिर भी काफ़ी पैसा है। आखिर इसमें क्यों फंसा के बैठा हुआ है। मैंने उस समय निकल गया था जब मैं देख रहा था प्रोमोटर अपना माल धड़ाधड़ बेच रहा था। और उसके बाद यहाँ पे जिसके वजह से ये चल रहा था, उस मैनेजमेंट जब हट गए पीछे, तो आपको भी वहाँ से निकल जाना चाहिए था। मैंने एक चीज़ नोटिस किया था यहाँ पे, अचानक बहुत सारा एफआईआई का एंट्री हो गया था। और मैंने जब पता किया ये कौन सा एफआईआई है तो मॉरिशस बेस एफआईआई निकला। तो मतलब सो कॉल्ड आप बोलते हो पंप एंड डंप वाला, जिसके ऊपर सेबी का एक्शन आया था और उसके बाद शेयर काफ़ी करेक्ट हो गया था। तो जो बड़े इन्वेस्टर होता है वो उसी समय में लॉस लेके निकल जाता है। इन भाई साहब इस फंड का तो कुछ और ही मामला था, जिन्होंने ये चीज़ नहीं समझा। इन्होंने पता नहीं क्या घूल खिलाया और अभी भी ये बैलेंस शीट के ऊपर बैठा हुआ है और इनको लगता है ये फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट हो चुका है। मुझे ऐसे नहीं लगता। इनको मतलब अभी मैं डाउट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उस रफ्तार में आगे भाग नहीं सकता है, क्योंकि ये पेनी शेयर में बहुत बड़े फंड हाउस का एंट्री होता नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हो एक समय में था अच्छा कंपनी, अभी वो ये बहुत ही गंदे कंपनी में कन्वर्ट हो चुका है। सिंपल सा चीज़ है, अगर आप उठा के देखेंगे ये जो लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है इसमें एक सिंगल कंपनी नहीं है जो आपका रिटर्न दिया है। सारे कंपनी नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक दो दिन नहीं कई सालों से रिटर्न दे के आए लॉजिस्टिक का। एक भी बड़े कंपनी बना ही नहीं है। तो उसमें आप एक इतना छोटी कंपनी जो 200 करोड़ का है उसमें पैसा फंसा के रखा है और आप बहुत बड़ा फंड हाउस चलाते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड का मिस्टेक है कि नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं अगर आप एक्टिव पैसा मैनेज नहीं कर पा रहे तो म्यूचुअल फंड को दीजिए। अब म्यूचुअल फंड ही खुद ऐसे मिस्टेक करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ, अगर आप जाके देखेंगे क्वांट का कुछ फंड में जहाँ पे आईटी का है, मैं पिछले कई समय से देख रहा था मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी घाटे में ही जा रहा है। और उसमें ये लोग आईटी के नाम पे अदानी एंटरप्राइज घुसा के रखा हुआ है, आईटी के नाम पे औरो फार्मा घुसा के रखा है। आखिर ये सब क्यों। लेंसर कंटेनर की बात करें तो एक बार यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, अब आएगा नहीं। इनका मैनेजमेंट का बहुत ही भाषण पेला था उस समय में
जिन्होंने अपना एक वेसल्स खरीदने का सपना देखा था, उसमें बहुत। अब तुम बिजनेस कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक ना फंड आएगा, जब तक ना फंड आएगा तब तक तुम मैनेज कैसे करोगे? समझ रहे हो? पॉइंट यही है। इस कंपनी का और भी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये प्रोमोटर जो बहुत मल्टीबैगर पैसा बनाया, वो तो सिर्फ 44% स्टिक लेके बैठा हुआ है। वो क्यों ना अपना यहाँ पे और 30% बढ़ा दे, मतलब 74% कर दे, तब तो शेयर प्राइस रॉकेट हो जाएगा। अभी मार्केट में जो डामाडोल चल रहा है, इसमें तो आप देख ही नहीं रहे हो कुछ करे, मतलब कुछ हो नहीं रहा है। बाई सेल बाई सेल बाई सेल ऐसे चल ही रहा है। कुछ फंड हो जा रहा है तो मतलब कुछ का ढंग का इन्वेस्टिंग का मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। अब देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मतलब ये है कि ये कंपनी का आगे कुछ नहीं हो सकता है। बाकी आप जाने, फंड हाउस भी इतना गलत कैसे निर्णय ले सकता है?